हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकार्ट। और आज हम करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे प्रूव दैट और इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालिए, क्वेश्चन ही लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है। हाँ, इसको हमें 10a की फॉर्म में लाना है। 10a की फॉर्म में लाना है। सो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कितना होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। सो LHS आपका बन जाएगा LHS इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये कॉसेक स्क्वायर होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये डिवाइड में तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 10 स्क्वायर ए, और ये 10a की फॉर्म में आ गया। तो चलिए इतना नोट कीजिए। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है प्रूव दैट कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। सो इस बार डाटा कहाँ से गिवन है ज़्यादा? LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे। LHS इक्वल्स टू कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसको इससे डिवाइड किया, कॉस ए बचा, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे आपको एलसीएम लेना आता होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए 1 ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डॉट कॉस ए। इतना नोट कीजिए। फिर हम मैं इसको रब करके आगे लिखता हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए। अच्छा, 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए को हम ब्रैकेट में ही ले लेते हैं, कॉमन में ले लेते हैं, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल्स टू 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 2 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, डिवाइड में है, और ये आ गया 2 अपॉन कॉस ए जो होता है 2 सेक ए।
क्योंकि 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक क्या होता है, हमारा RHS आ गया, इक्वल टू RHS। इतना नोट कीजिए, ये हमारा आंसर है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। ये मल्टीप्लाई में है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे tan थीटा और कॉट थीटा की टर्म में है और यहाँ पे सेक थीटा और कॉसेक थीटा की टर्म में है। सो लेफ्ट हैंड साइड से हमें जब भी tan थीटा और कॉट थीटा गिवन होगा एक साइड से, उसे हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है ताकि वो इजी बन जाए। अगर आप इसे 1 अपॉन tan थीटा लेके चलोगे कॉट थीटा को, सो वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए हमें tan थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका टू साइन थीटा ऊपर एज इट इज, कॉस थीटा ये भी ऊपर एज इट इज अपॉन साइन थीटा, इधर एलसीएम लेके जाएंगे, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉरी ये साइन थीटा है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो फिर यहाँ पे आएगा साइन थीटा, अब इसका रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा नीचे और ये भी नीचे रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इजी बनाने के लिए हमें एक चीज सिमिलर दिख रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंस है और ये कॉस थीटा और साइन थीटा का डिफरेंस है। सो हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हमें इसको इक्वल बनाने के लिए ये वाली टर्म इसके इक्वल करनी पड़ेगी। सो ये वाला साइन हम बाहर ला सकते हैं माइनस में, सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना नोट कीजिए, दिख रहा है? हाँ इतना नोट कीजिए, फिर मैं ऊपर रब करके लिख रहा हूँ। नोट कर लिया? नोट कर लिया, चलिए ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अरे माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सिमिलर हो गया, सो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, बस ये हमें मल्टीप्लाई में रखना है नीचे। ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा ऊपर। यहाँ पे एलसीएम लेके ही करते हैं ना, डिनोमिनेटर का इससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा और जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन क्यूब थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस इसमें बचेगा कॉस क्यूब थीटा और ब्रैकेट के अंदर
सॉरी ये साइन क्यूब थीटा ही बच रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। इसको मैं मिटा लूँ, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपको पता है इसको ए क्यूब है, ये माइनस बी क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, आपने 9th में पढ़ा था, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट ओपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, यहाँ से सिमिलर है, कैंसिल हो गए, ऊपर बचेगा इतना। नोट कीजिए, फिर मैं मिटा के इसको लिख रहा हूँ। तो चलो नीचे बचा है, ऊपर बचा है न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में बचा है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब इसको स्प्लिट कर लीजिए दोनों टर्म को, 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, सेक कॉसेक थीटा डॉट इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है प्लस 1। ये टर्म कैंसिल हो गई इससे, ये वही है RHS, राइट हैंड साइड। दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इतना नोट कीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसे हमें प्रूव करना है। सो हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इधर स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन इधर सेक ए की फॉर्म में है, हाँ। तो हम इसको इजी तरीके से इधर से ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम इजीली कर सकते हैं। सो सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई में चल जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस ए प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सो इसको हम कॉस ए को एक तरफ ले जाएंगे, मतलब एक साथ ले आएंगे और इसे कॉमन लेके, कॉस ए को कॉमन लेके इवेल्युएट करेंगे। कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस 1 प्लस कॉस ए को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन
1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं ऐसे। देखो 1 प्लस कॉस ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए तो आएगा, तो हम 1 प्लस कॉस ए को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू 1 साइन ए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इतना नोट कीजिए, फिर मैं रब करके आगे लिखता हूँ। कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस एलसीएम लेके साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस ए डॉट साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ये सेम टर्म है, ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है। इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव्ड। नोट करिए। नोट कर लिया। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए। देखो इस बार डेटा वैसे RHS से ज़्यादा नहीं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा गिवन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे। और वो क्यों चलेंगे, क्योंकि ये रूट में भी है इसका फंक्शन, और साथ ही साथ हमें पता है 1 माइनस साइन ए को अगर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉस ए बन जाता है। सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए। सो इधर डेटा किस बार किधर से ज़्यादा गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि ये रूट में है, इसमें एक और फंक्शन ज़्यादा है। सो हम यहीं से सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो 1 माइनस साइन ए को अगर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए बन जाता है, और वो कॉस ए की टर्म में होगा। और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, कॉस ए, और ये भी साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और ये 1 अपॉन कॉस ए, तो डिनोमिनेटर में दोनों कॉस ए, तो इधर से प्रूव सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। सो वाले चीज़ हम लेते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय multiplying numerator and denominator by 1 plus sin a, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। सो ये बन जाएगा प्लस टू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सो अब ये बन जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू रूट है और ए स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट में 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ये भी रूट में और ये स्क्वायर में तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब दोनों को स्प्लिट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। यही तो राइट हैंड साइड था RHS, हेंस प्रूव्ड सेक ए प्लस टेन ए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है
प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ये प्रूफ करना है हमें। सो इधर से डेटा ज़्यादा गिवन है, दिख ही रहा है, तो इधर से ही लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इसमें साइन थीटा कॉमन है और इसमें कॉस थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा को बाहर कॉमन में ले लिया, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन सी स्क्वायर थीटा एज इट इज होल अपॉन कॉस थीटा है यहाँ पे ऐसी, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसको माइनस टर्म, ये माइनस बाहर लेके आ जाएंगे, माइनस 1 माइन और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो कट हो जाएंगे, सिमिलर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलो इतना नोट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो हमें ये प्रूफ करना है। सो इस बार डेटा इधर से ज़्यादा गिवन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डॉट सेक ए। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन ए 1 होगा, प्लस 2 इंटू 1 इसको 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा प्लस 2। अभी देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस सेक स्क्वायर ए, 4 प्लस 1 मतलब 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर ये बनेगा 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS। ये तो प्रूफ करना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो इतना नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।